हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट कल कैसा रहने वाला है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले। साथ साथ में आज मैंने दो वीडियो रखे, अगर नहीं देखे जाके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। एसटीडी चार्ज यहाँ पे कट हो सकता है, ठीक है। एसटीडी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कम हो सकता है, और इसके अलावा बीएससी, रिलायंस और बहुत सारे स्टॉक की न्यूज अपडेट की है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हैं। एंड देखो अभी रिसेंटली एक वीडियो रखा है यहाँ पे पीएसयू स्टॉक्स में, क्योंकि मुझे पीएसयू की काफी क्वेरी आती हुई दिखाई दी, ठीक है। और पीएसयू में आज पुल बैक भी था, तो मैं आपको आंसर करने की कोशिश की है, और कुछ ऑर्डर्स भी मिले हैं, कुछ पॉजिटिव न्यूज भी है जो आपको फोकस करनी चाहिए, ठीक है। पीएसयू में क्या होता हुआ दिखाई दे सकते हैं, सब कुछ मेंशन किया है मैंने यहाँ पे, जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो मार्केट में अगर आप फोकस करोगे, मार्केट ने नीचे के लेवल से पुल बैक किया था, ठीक है। डाउ जोन्स अगर आप देखोगे थोड़ा बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, एंड गिफ्ट निफ्टी वो भी काफी हद तक पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, ठीक है। 68 टू 70 पॉइंट्स अभी के लिए यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव था, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा तो अराउंड 130 पॉइंट्स पॉजिटिव था, ठीक है। तो मार्केट क्या कर रहा है कि अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है, सिंपल वर्ड में, अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो चांसेस है कि मार्केट 22,200 को क्रॉस करने की कोशिश करेगा, ठीक है। मार्केट पॉजिटिव रहने की कोशिश करेगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट आज भी सेकेंड हाफ में फॉल करने का चांसेस था, लेकिन वो फॉल नहीं किया, क्लोजिंग पॉजिटिव साइड पे देने की कोशिश की, ठीक है। तो अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है, चांसेस है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जो हो सकता है 22,200 22,300 तक आपको जाता हुआ मार्केट दिखाई दे, ठीक है। आप शॉर्टिंग सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकती है जब ये 22,000 का लेवल टूटे, ठीक है। हो सकता है मार्केट यहां से कंसोलिडेशन मोड में चला जाए, ठीक है, जैसे कि 22,500 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा था, अगर आप लोगों को याद है तो। यहां पे 22,500 पे कैसे कंसोलिडेट कर रहा था, वैसे या तो कंसोलिडेशन में चला जाए आने वाले दिन के अंदर, यानी कि कल, या फिर पॉजिटिव चला जाए। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, पॉजिटिव कब होगा, जब ये लेवल टूटेगा, 22,300 टूटेगा, ठीक है। तो अब एक बार देखिएगा कल कितना गैप अप ओपन होता है। अगर गैप अप ओपन होता है, पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। अगर स्टेबल ओपन होता है तो भी शायद पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। गैप डाउन केसेस में मार्केट थोड़ा नेगेटिव रहेगा कल, ठीक है। बस इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सेम चीज है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में तो वैसे भी कोई ट्रेड ज्यादा करता नहीं, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, और मार्केट में बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट भी है, ठीक है। काफी छोटे छोटे स्पाइक्स आते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, तो एक रेंज बाउंड है, बैंक निफ्टी को ज्यादा देखने की जरूरत पड़ती नहीं है। चलिए फटाफट स्टॉक डिस्कस करते हैं। काफी लोगों की क्वेरी सारी है, आज भी एफआई की सेलिंग है, लेकिन एफआई से ज्यादा म्यूचुअल फंड वालों ने खरीदारी की है। शायद म्यूचुअल फंड वालों को ये लग रहा है, या तो इन्वेस्टर्स को, कि 22,000 या 21,800 सपोर्ट है, इसकी वजह से लोग खरीदते हुए दिखाई दिए हैं। तो काफी पॉजिटिव साइन है कि म्यूचुअल फंड ने काफी तगड़ा माल खरीदा है, ठीक है। आज आप देखो यहाँ पे, देखो क्रिप्टो के कुछ न्यूज आ रही थी कि क्रिप्टो रिजर्व्स करने वाले अमेरिका, ठीक है। एंड उसकी वजह से क्रिप्टो भी थोड़ा पॉजिटिव था कल, 6-7%। और मैंने क्रिप्टो के अंदर 7-8% का प्रॉफिट बुक किया बिटकॉइन के अंदर, ठीक है। एंड डाउ जोन्स भी अगर आप देखोगे, उसी की वजह से थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहने की आज कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ट्रम्प के कुछ प्लान्स थे जिसकी वजह से मार्केट वॉलेटाइल कर रहा है, लेकिन इन शॉर्ट में देखो बहुत जल्द स्टेबल हो जाएगा, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत जल्द स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो फ्यूचर में ऐसी न्यूज आ गई कि एलटीसीजी या एसडी कट करने वाले या रिमूव करने वाले, तो डेफिनेटली मार्केट में तगड़े पुल बैक्स आने वाले। इंट्राडे में मार्केट शायद 2-3% पुल बैक कर जाए, ठीक है। तो ये न्यूज जो कर रही है वो हो सकता है पॉजिटिव है, और बहुत जल्दी आ भी सकती है। ओके, अब देखो एनबीसीसी के लिए थोड़ी पॉजिटिव की न्यूज है कि यहाँ पे सीबी ने परमिट कर दिया है एनबीएफसी, और सॉरी माफ कीजिएगा, एनबीएफसी के लिए पॉजिटिव न्यूज है। सेबी ने परमिट किया है एनबीएफसी और एचएफसी, यानी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने के लिए, जो प्रोवाइड कर रही है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है। देखो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती क्या है, लाइक कोई भी डिफॉल्ट, अगर यहाँ पे बैड लोन्स होते हैं, एनबीएफसी बैंकिंग के पास जो डिफॉल्ट लोन्स होती है, ठीक है, वो डिफॉल्ट लोन्स खरीद लेती है यहाँ पे ईआरसी कंपनी, ठीक है। अब वो डिफॉल्ट लोन खरीदने के बाद कभी कभी होता है कि वो लोग रिकवरी करने की कोशिश करें, और रिकवर भी हो जाए डिफॉल्ट लोन, ठीक है। तो उस पे कुछ यहाँ पे रिसिट्स आती है, सिक्योरिटी रिसिट्स, अगर जहां तक मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है। उस पे यहाँ पे एनबीएफसी और एचएफसी कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है, ऐसी कुछ न्यूज आ रही है, ठीक है। तो इन शॉर्ट में इन्वेस्टमेंट का सोर्सेस बढ़ता हुआ दिखाई दिया, एनबीएफसी के लिए पॉजिटिव है, ठीक है। तो चांसेस है कि कल एनबीएफसी स्टॉक्स थोड़े से आपको मोमेंटम करते हुए दिखाई दे सके। ओके, इसके अलावा आईएक्स में एक न्यूज है, अब देखो ध्यान से समझना। आप पूछे सर ये न्यूज की वजह से क्या आईएक्स बड़ी मोमेंटम करेगा। देखो सिंपल बात है, ये जो न्यूज आ रही है आईएक्स की, ठीक है, ये न्यूज क्या है एग्जैक्टली पहले तो देखो, इनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, यानी कि कंपनी के अंदर लोग ज्यादा ट्रेड करें, या इलेक्ट्रिसिटी जो पोर्शन होता है उनका ज्यादा ट्रेड हो रहा है, ठीक है। 9% का ग्रोथ आपको दिखाई दे रहा है, विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव। तो स्टॉक में कल शायद पुल बैक आएगा, लेकिन आप ऐसा मत समझो कि भाई ये स्टॉक अभी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ये या बड़े मोमेंटम करेगा, ऐसा नहीं,
ठीक है। ये जो न्यूज़ आ रही है वो टेम्पररी न्यूज़ है। जैसे कि हम लोग मंथली डेटा देखते हैं ऑटो सेल्स के, ठीक है, गाड़ी के बिक्री के डेटा देखते हैं, बस वैसे ही यहाँ पे डेटा है आईएक्स के, ठीक है। और एक टाइम पे आईएक्स भी ओवरवैल्यूड था, 70p, 80p, अब ये काफ़ी वैल्यूएशंस पे आ रहा है, ठीक है। तो स्टॉक की, जैसे कि मैंने आपको समझाता हूँ कि स्टॉक की साइकिल होती है, अपसाइड जाने की, फिर साइडवेज, फिर फॉल और देन साइडवेज, ठीक है। तो अभी ये स्टॉक कहाँ पे है? अभी यहाँ पे ट्रेंड में बनने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे है स्टॉक अभी, ठीक है। अब क्या करेगा? टाइम स्पेंड करेगा और उसके बाद जाके अच्छी मोमेंटम, अच्छी रिकवरी वापस ये स्टॉक कर सकता है, ठीक है। तो स्लो एंड स्टडीली ये बंदा भी रिकवर कर, आने वाले 2-3 साल में ये भी रिकवर करने की कोशिश करेगा, ठीक है, काफी अच्छा रिकवर करेगा। लेथर फुटवेयर, हम देखो छोटी कंपनी है और ऑर्डर मिला है बंदे को, हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। लेयर फुटवेयर, ओके। आप देखोगे बीएससी के अंदर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 50 के पी का स्टॉक है और बुक वैल्यू भी काफी अच्छी है स्टॉक की, और इसको ऑर्डर मिला है, कितना ऑर्डर मिला है? अराउंड 22 करोड़ का। छोटी है, देखो 500-300 करोड़ की मार्केट कैप है और ऑर्डर मिला है 22 करोड़ का, ठीक है। अराउंड इनकी जो सेल्स है उसके 1/3 का ऑर्डर मिला है, तो कंपनी ग्रो करी है डेफिनेटली। ये जो कंपनी दिखाई दे रही है, काफी अच्छी सेल्स करी, काफी अच्छा ग्रोथ करी है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि जानबूझ के शायद न्यूज को इंसर्ट किया गया है लेदर फुटवेयर में, ठीक है, ये लेहर फुटवेयर में, ओके। तो एक बार क्रॉस चेक करना, मतलब घुसने की कोशिश मत करना, आप ऐसा तो रडार पे रख सकते हैं, लेकिन घुसने की कोशिश मत करना क्योंकि काफी हाई बीटा स्टॉक है, ठीक है। स्टॉक की मार्केट कैप भी काफी छोटी है, तो ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ग्रोथ है, अच्छी बात है। जुपिटर वैगन्स कल मोमेंटम कर सकता है पॉजिटिव साइड पे। न्यूज क्या आ रही है कि इनका जो रेवेन्यू प्रोजेक्टेड है वो 2x, ये लोग सोच रहे हैं 2x, यानी कि डबल रेवेन्यू का सोच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे 100 करोड़ का रेवेन्यू पे ये पहुंच चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, विच इज वेरी पॉजिटिव। तो कल हो सकता है कि जैसे कि मैंने बोला पीएसयू स्टॉक्स में पुल बैक हो, पीएसयू डिफेंस में पुल बैक हो, ठीक है, तो ये स्टॉक भी आपको पुल बैक करता हुआ आपको जरूर दिखाई दे सके, ठीक है। एंड यहाँ पे देखोगे डाउ जोन्स थोड़ा सा फॉल करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो हो सकता है कि कल कुछ पीएसयू स्टॉक्स में पुल बैक कंटिन्यू रहते हुए दिखाई दे, ठीक है। लेकिन देखो इसका मीनिंग नहीं कि आप लोग यहाँ पे एफ करें या आप इंट्राडे करने की कोशिश करें, ठीक है। स्टॉक में ब्लाइंडली बाइंग साइड में इंट्राडे करने की कोशिश मत करना, न्यूज आ रही है इसको देख के बाइंग साइड मत करो, ठीक है। इंट्राडे ट्रेड करने का पैटर्न्स होता है, ठीक है, इंट्राडे में पैटर्न होती है, ठीक है। आप ये समझो 9 ईएमए को ब्रेक करता है, मैंने आपको एक पैटर्न सिखाई है कि 5 मिनट का चार्ट के अंदर अगर 9 ईएमए को ब्रेक करता है तो उसमें आप ट्रेड किया जा सकता है, उसमें आप शॉर्ट कर सकते हैं या बाइंग साइड पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो 9 ईएमए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न, 9 ईएमए को फोकस करना। अगर आपको ट्रेड करना है, उसका लेवल टूटता है तो यहाँ पे मोमेंटम हो सकती है 5 मिनट के चार्ट के अंदर, ठीक है। आप उसको देख के ट्रेड करना, अगर करना है तो वो भी करना है, ब्लाइंडली घुसने की कोशिश मत करना। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट, ओला को ऑर्डर मिला है, देखो सॉरी, ओला कंपनी ने कुछ जॉब्स कटिंग की है, थोड़ा सा नेगेटिव है, और ओला ने आज आई थिंक 52 वीक लो भी लगाया है। अगर मैं बात करें जो ओला इलेक्ट्रिक ओला, ठीक है, तो आप देखोगे इसका लो 53 है और स्टॉक ने 55 यहाँ पे अभी क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया। तो ये काफी हद तक गिरा भी है, यानी कि अभी भी पॉजिटिविटी मार्केट में या पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक सो इसके आने वाले रिजल्ट थोड़े से शायद देखने के बाद स्टॉक में कोई मोमेंटम आए, तो अभी के लिए जो भी करो सोच समझ के करो, क्योंकि नई जो डीलरशिप अभी ऐड हुई है, आई एम श्योर आपको पता है कि 4000 कुछ स्टोर्स ऐड हुए थे अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो वो स्टोर्स की बिक्री कितनी होगी, सेल्स कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, आने वाले क्वार्टर रिजल्ट में पता चलेगा, और वो रिजल्ट के बाद कुछ आइडिया आएगा कि स्टॉक में क्या मोमेंटम आ सकती है, ठीक है। तो अभी के लिए स्टॉक में वीकनेस है, आई थिंक वीकनेस बनी भी रह सकती है, तो जो करो सोच समझ के करो। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना चाहूंगा। सबसे पहली क्वेरी आ जाती है, वो है इंडिगो पेंट्स की, ठीक है। इंडिगो पेंट्स में क्या चल रहा है मेरे भाई? आई थिंक पेंट सेक्टर ही पिटा हुआ सेक्टर है, ठीक है, पूरा का पूरा पिटा हुआ सेक्टर है। लाइफ लो के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है बंदा, काफी नेगेटिव है। एंड ग्रोथ सेक्टर में कोई खास ग्रोथ भी नहीं है। अगर आप देखोगे इनका कोई रेवेन्यू में कोई ऐसा तगड़ा ग्रोथ नहीं है, ठीक है। ठीक ठाक ग्रोथ है सेल्स में, मतलब जो होनी चाहिए वैसे ही नहीं है, ठीक है। आप देखो पिछले 3 साल के अंदर कंपनी ने कोई खास तगड़ा ग्रोथ नहीं किया है। जो पहले कंपनी कर रही थी अभी ऐसा कोई ग्रोथ नहीं है, ठीक है। तो आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए तो भूल जाओ, मतलब विद इन 6 मंथ, 5 मंथ्स, 8 मंथ्स या ईयर टू ईयर बेसिस पे स्टॉक में शायद कोई बड़ी मोमेंटम ना आए, ठीक है। इसके फाइनेंशियल्स थोड़े से इंप्रूव हो गए तो ये जाके मोमेंटम करेगा, बाकी चांसेस बहुत कम है कि भाई ये जाके मोमेंटम कर सकते हैं। कंपनी को एडवर्टाइजमेंट की रिक्वायरमेंट है, अगर कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है, अच्छी है एडवर्टाइजमेंट करती है, उससे इनका सेल्स रेवेन्यू बढ़ता है तो शायद मोमेंटम करे, ठीक है। बाकी कोई कोई खास स्टॉक में कुछ दिखाई नहीं दे रहा स्टॉक में कि भाई यहाँ पे कोई बड़े मोमेंटम हो सकते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल्स, बेस्ड ऑन द टेक्निकल, जो भी आप बोले, क्योंकि काफी पिटा हुआ स्टॉक है।
ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अनुरज स्टॉक में क्वेरी आ रही है शांतिलाल जी की कि सर ये क्यों आज भागता हुआ दिखाई दिया? तो देखो सर, मैंने चेकआउट तो किया था, ठीक है। एक दिन पहले की न्यूज़ आप कुछ 2-3 दिन पहले की न्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उस दिन तो ये स्टॉक गिरा था। हो सकता है कि ये मार्केट कंडीशंस की वजह से गिरा था और अभी ये पुल बैक करता हुआ दिखाई दिया, अनुपम रसायन। बाकी मेरे पास कोई लेटेस्ट न्यूज़ नहीं मिली। मैंने काफ़ी चेक करने की कोशिश की कि भाई अनुपम रसायन में क्या एक्चुअल में न्यूज़ है, क्योंकि 12% मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया। तो आई थिंक 2-3 दिन पहले की जो न्यूज़ है, उसकी सबसे मोमेंटम करता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है? लेकिन देखो, ये कभी-कभी स्टॉक्स टेम्पररी पुलबैक कर जाते हैं, उसको पॉजिटिव मत लो। टेम्पररी पुलबैक्स होते हैं, अभी जो मार्केट में पुलबैक्स आ रहे हैं, ठीक है? एक बार देखो कि पुलबैक सस्टेन करे कि नहीं, हो सकता है स्टॉक ओवरवैल्यूड है तो पिट जाए वापस बाद में, ठीक है? तो टेम्पररी पुलबैक्स होते रहते हैं, उसको ज़्यादा भी फोकस मत कराया करो, ठीक है? आप रडार पे रख सकते हो कि हाँ, इसमें पुलबैक आ रहा है, इसमें न्यूज़ आ रही है, मोमेंटम आ रही है, वगैरह-वगैरह। क्वालिटी पावर का आईपीओ की अपडेट कर दो सर। देखो, मैंने चेकआउट किया था क्वालिटी पावर एंड काफ़ी आप देखोगे लो पे ट्रेड करा है, लाइफ लो पे ट्रेड करे, रिसेंटली आईपीओ था। एंड देखो, कोई भी आईपीओ आता है फॉलिंग मार्केट में, उसको ओवर वैल्यूएशंस देखा करो यार, ओवर वैल्यूएशंस कितनी है, अभी भी देखो कितना ओवर वैल्यूड है। और मैंने वीडियो बना के भी समझाया था कि काफ़ी ओवर वैल्यूड स्टॉक है, ठीक है। सेक्टर काफ़ी अच्छा है, तगड़ा सेक्टर है, लेकिन वैल्यूएशंस बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है और इसकी वजह से पॉजिटिव पुलबैक आया था मार्केट में, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो आप देखो, आप ये समझो, हो सकता है कि मान लो जो 2-3 दिन गिर रहा है, वापस एक पुलबैक कर जाए, ठीक है, जस्ट एग्जांपल, ठीक है। लेकिन उसको टेम्पररी पुलबैक समझो, ये वापस गिरने की पूरी पॉसिबिलिटी रखता है, ठीक है। तो इसको कोई एंगल पे ऐसा मत सोचो कि भाई ये पॉजिटिव हो गया है, ठीक है। जब तक कि इसके अच्छे रिजल्ट ना आ जाए, जब तक इसकी वैल्यूएशन जस्टिफाई ना हो जाए, अभी मार्केट बहुत ही खराब चल रहा है, बहुत ही खराब है, पनिश करेगा सभी को, ठीक है। उसके अलावा फैक्ट के स्टॉक देखो, आज फैक्ट भी काफी तगड़ा गिरा था। मुझे किसी ने पूछा था कि सर फैक्ट क्यों इतना गिरता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। एंड देखो, एचएल जीआरएससी ज्यादातर मैंने स्टॉक तो कवर कर दिए, अभी रिसेंटली वीडियो मैंने रखा था यहाँ पे, वो कवर कर दिए हैं। फैक्ट में देखना चाहूंगा, फैक्ट के बारे में सर बताओ। तो देखो, फैक्ट का स्टॉक आज डेफिनेटली गिरा है, मैंने चेकआउट किया, काफी तगड़ा गिरा है फैक्ट के स्टॉक। एंड कोई स्पेसिफिक न्यूज नहीं थी फैक्ट के अंदर कि कोई न्यूज हो, लेकिन जैसे कि देख सकते हैं, मुझे फैक्ट सबसे तगड़ा वॉलेटाइल एंड ओवर वैल्यू लगता है, ठीक है। तो फैक्ट में भाई फॉल ज्यादा आया नहीं था पहले, तो ये एक्सपेक्टेड था फॉल, आज नहीं तो कल आना था, क्योंकि पॉलीकैब में आया था या बीएससी में आया था। तो बस ये एक एक फॉल है, टेम्पररी स्टॉक में ओवर वैल्यूएशन की वजह से फॉल है, जो मुझे लगता है ये और गिरता हुआ भी आपको दिखाई दे सकता है फ्यूचर में, ठीक है। तो जब तक ये प्योर वैल्यूएशंस पे नहीं आ जाता, बहुत सारे स्टॉक 52 एक लो पे है, ये तो वैसे भी ओवर वैल्यूड है, तो ये अपनी वैल्यूएशंस पे आने की कोशिश कर रहा है फैक्ट, ठीक है। तो केयरफुल है ना, कॉशियस रहना, मार्केट की कंडीशंस अच्छी नहीं है कुछ ओवर वैल्यूएशन स्टॉक्स पे, ठीक है। आज नहीं तो कल पनिश करते हैं मार्केट। लास्ट नॉट द लिस्ट, जीआरएससी। देखो, जीआरएससी मुझे पूछा था सर इसका बॉटम कब है। देखो, मैं सिंपल बोलूंगा, देखो आपको मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, लेकिन आप समझो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी अभी जितने भी शिपिंग स्टॉक्स है या डिफेंस स्टॉक्स है, उसमें अभी टेम्पररी तो बॉटम बन जाएगा, विद इन अ मंथ के अंदर ये बॉटम बन जाएगा, ठीक है। ज्यादा फॉल एक्सपेक्टेशंस नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है, बॉटम तो बन जाएगा। प्रॉब्लम पता है क्या होगी, मान लो बॉटम बन के पुल बैक करेगा, ठीक है। उसके बाद आने वाले जो क्वार्टर रिजल्ट होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे, क्यों? क्योंकि अभी बजट में कुछ भी नहीं आया डिफेंस के लिए, ठीक है। ज्यादा तगड़ा कुछ नहीं है, तो अगर इसकी ऑर्डर बुक गिरती है या प्रॉफिट गिरता है, तो चांसेस है कि ये स्टॉक वापस गिरेगा पुल बैक करने के बाद, ठीक है। तो अभी जो होगा वो टेम्पररी बॉटम बन चुका होगा या बन जाएगा, विद इन अ 5 to 6 डेज के अंदर ये बॉटम बन सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको समझाया, वो टेम्पररी हो सकता है। अगर तगड़े रिजल्ट है तो शायद ये परमानेंट बॉटम बन जाए, लेकिन अगर वीक रिजल्ट है तो टेम्पररी बॉटम बन सकता है, ठीक है। तो बस इतना ध्यान में रखिएगा कि अभी टेम्पररी बॉटम बनने की उम्मीद तो है, ठीक है। आई होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, एंड एक एटलीस्ट सपोर्ट करने के लिए लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मेरे वीडियो ट्रेंडिंग में और मैं आपको काफी तक सपोर्ट करूं। और बाकी आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ट्राई करता हूं महीने के अंदर 1-2 बार आपको लाइव लेने की कोशिश करूंगा, सिखाऊंगा और फ्री लेक्चर्स भी आपको फॉरवर्ड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एंड दूसरे वीडियोस भी आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं, काफी वीडियोस मैंने यहाँ पे रखने की कोशिश किया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।